नमस्कार दोस्तों, नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने घरों में अभी तक तो लेट ही गए होंगे। तो सोने से पहले या चलो एक रूपकथा की कहानी हम सुन लेते हैं आज और सुनते सुनते सो जाते हैं। तो बहुत दिनों से हम कोई रूपकथा की कहानी सुने नहीं है, है ना? तो आज हम चीन जापानी रूपकथा लेखक मिहिर सेन इनकी किताब से आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। तो वैसे चीन जापान की ये जो रूपकथाओं की जो कहानी है, इस संकलन में खूब सारे कहानियां हैं। तो पहले चलो हम सूची पत्र में चले जाते हैं। तो वहां से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कहानियां हैं। हम आखिरी में जो एक कहानी पढ़े थे वो चीन की थी और वो दूसरे एक किताब से थी। तो आज हम इस किताब से जापान की एक रूपकथा की कहानी सुन लेंगे और वो है बिराल आका छिलेटी। तो चलो दोस्तों, हम सुन लेते हैं वो कहानी को। तो बिराल आका छिलेटी यानी कि बिल्ली बनाने वाली नहीं, ये तो लड़का है, बच्चा है, छोटा लड़का है। तो आ, बनाना मतलब पेंटिंग करना है ना। तो आका मतलब पेंटिंग करना होता है। तो बिल्ली बनाने वाला लड़का। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। जापान की एक छो, छोटा सा एक गांव था जिसमें रहते थे एक किसान और उनकी पत्नी। दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन बहुत ही गरीब थे। उनके खूब सारे बच्चे भी थे। उनको वो अच्छे से खिला नहीं पाते थे, लेकिन तब भी उनके बच्चे माँ बाबा के माता पिता के दुख समझ पाते थे। इसीलिए माँ बाबा को सहायता करने के लिए उनको वो उनका जो भी काम होता था वो जितना हो सके वो उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते थे उन कामों में। जैसे जो बड़ा लड़का है वो तो जब तक 14 साल का हुआ तब तक तो वो बहुत हट्टा कट्टा हो ही गया था और ऊपर से वो अपने पिताजी को उनके खेत खलियान के कामों में हेल्प कर देता था, सहायता करता था। और जो बच्चियां थी वो तो कहने को जब से वो लोग चलने की काबिल हुए हैं, मतलब जब से उन लोगों को चलना सीखे हैं वो लोग, तब से वो माँ को हेल्प करती हैं। लेकिन समस्या कहाँ आई? समस्या आई जो सबसे छोटा सा जो लड़का था उसको लेके समस्या हुई। कैसा? क्योंकि वो जन्म से ही बहुत ही पतला था और थोड़ा सा भी अगर कोई भारी काम करने के लिए दिया जाता तो वो हाँप उठता, क्योंकि वो बहुत दुर्बल था। लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान भी था। शरीर से वो कमजोर भले ही था, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान था। तो किसान और उनकी पत्नी एक दिन दोनों मिलके थोड़ा सा आपस में बातचीत करने लगे कि ये सोचने लगे कि ये छोटा जो लड़का है इससे अगर हम खेतों के काम में लगाएंगे तो उसे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अगर उसको हम पुरोहित बनाने के लिए भेज दें तो पहले तो उसमें कोई ज्यादा परिश्रम तो है नहीं और वो बुद्धिमान भी है तो अच्छा सा कर लेगा। तो ये सोचते ही एक दिन किसान और किसान पत्नी अपने वो छोटा छोटा जो लड़का है उसको लेके उनके गांव के जो बुजुर्ग पुरोहित है उनके पास वो लोग पहुंच गए। और पहुंच के बहुत ही विनम्र होकर बोलने लगे, प्रभु, हमारे ये जो छोटा लड़का है ये बहुत ही बुद्धिमान है, इसका दिमाग बहुत ही तेज है। आप अपने शरण में ले लीजिए। अगर आप अपने कामों में सहकारी के रूप में
अगर इसको रखें तो पुरोहित बनने के लिए जो भी शिक्षा की ज़रूरत है वो आपके साथ काम करते करते वो सीख जाएगा। हम लोग बहुत ही गरीब हैं, अगर आप हमारे लिए इतना सा अगर कृपा कर दें हमें हमें तो प्रभु बहुत ही उपकार होगा। ये सुनकर बुजुर्ग जो पुरोहित हैं उनको बहुत ही दया भाव, दया भी नहीं, बहुत ही उनको ऐसा लगा कि अरे देखो कितने अच्छे लोग हैं, वो अपने बच्चे को मेरे पास लाए हैं। तो और ऊपर से उस बच्चे को देखकर भी उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो ये सोचकर वो बोले ठीक है, उसको बुलाए उस छोटे से लड़के को और कुछ कठिन से कठिन प्रश्न उसको पूछे। और वो लड़का जैसा सुंदर वैसा ही वो बहुत बुद्धि वान भी था, तो इसीलिए वो बहुत सही सही जवाब दिया। और उसका ये बुद्धि देखकर पुरोहित जो है वो तो चौंके। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये शागिर्द बहुत अच्छा बनेगा। ये सोचकर उनको वो अपने शागिर्द बना लिए और मंदिर में ही रख दिए। कुछ दिनों के अंदर ही वो जो लड़का है वो बहुत कुछ सीख लिया और वो पुरोहित के हर बात को बहुत बाध्य बच्चे की तरह मानता भी था। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक ऐप जरूर था। वो ऐप क्या था? उसके दिमाग में अगर पेंटिंग का, चित्रकारी का अगर भूत सवार हो गया भाई, तो उसको और कुछ सुध-बुध नहीं रहता। वो सिर्फ और सिर्फ तब चित्रकारी ही करता रहता। ऊपर से वो सिर्फ अगर चित्रकारी करता भी था तो सिर्फ बिल्लियों की तस्वीर ही वो बनाता था। तो तस्वीर बनाने की जहाँ तक भूत सवार होती तो उसको ये भी नहीं पता चलता या याद रहता कि कहाँ पर चित्रशिल्प बनाना चाहिए और कहीं नहीं, कहाँ नहीं। अब इतने सारी जगह मिले कहाँ, इतना कागज मिलेगा कहाँ? इसीलिए मंदिर के फर्श में, दीवार पे जो पर्दे होते थे और जो मंत्र का जो किताब मतलब पोथी पत्र होते थे उसके अंदर भी वो बिल्लियों की तस्वीर बना लेता था। बुजुर्ग पुरोहित बहुत बार उनको मना किए कि भाई ये सारी जगह पे मत बनाया करो ना, लेकिन भाई तस्वीर बनाने की भूत जहां तक सवार होती उसके दिमाग में तो कुछ याद ही नहीं रहता। और वो अपना हाथ को ऐसे भी चुपचाप रख नहीं पाता अपने पास, उसको तब बनाना है, तस्वीर तो बनाना है। असल में वो एक सही मायने में उम्दा शिल्पकार था, चित्रशिल्पी था। उसका जो प्रतिभा था वो बहुत ही उम्दा था। तो पुरोहित जी तो समझ गए थे ये लड़का कभी भी कोई अच्छा पुरोहित नहीं बन पाएगा। उसके मन का जो प्रेरणा है वो दूसरे किसी और पे है। इसलिए वो एक दिन उस बालक को, उस बच्चे को बुला के बोले, देखो तुम इस मंदिर को छोड़कर चले जाओ, तुमसे पुरोहितगिरी तो होगा नहीं, लेकिन तुम अगर चेष्टा करो, अगर तुम साधना करो तो तुम एक दिन जरूर एक नामी चित्रशिल्पी जरूर बन सकते हो। वो बच्चा या वो लड़का खुद भी वो जानता था, इसलिए उस मंदिर को छोड़ के जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं हुई। वो लड़का पुरोहित जी को प्रणाम की और विदा जब होने वाला था तो पुरोहित जी बोले, तुमको मैं एक आखिरी उपदेश देना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी रात को कोई बड़े से जगह पे अकेले मत रहना, कोई छोटा सा आश्रय ढूंढ लेना। समझ में आया ना? लड़का बहुत सोचा, इस उपदेश का अर्थ क्या है उसे समझ में ना आए, लेकिन लज्जा से वो पुरोहित को पूछ भी नहीं पाया। वो अपना कपड़े सारे अच्छे से समेट के निशब्द से मंदिर से वो निकल के आ गया। मंदिर से जहां तक निकल के आया तब जाके उसको मंदिर से जहां तक वो निकल के आया तब जाके उसको बहुत दुख हुआ।
और चिंता भी। अब क्या करे, कहाँ जाएगा वो, कुछ समझ ना पाए। घर वापस जाने के लिए सोचे तो तब उसे लगा कि पिताजी तो बहुत डांटेंगे। जहां तक वो सुनेंगे कि मैं पुरोहित की बात ना सुनकर ये हाल किया है खुद का, है ना, इसीलिए उनको मंदिर से वो बाहर निकाल दिए हैं पुरोहित ने। और तब तो शायद पिताजी बहुत गुस्से में आके उनको शायद मार मार के हड्डी तोड़ दें। तो ये सोचकर वो निश्चित किया कि वो और घर वापस नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ। बहुत सोचा, अचानक से उसे याद आया कि बगल के गांव में एक बहुत बड़ा सा मंदिर है, और वहां पर जो पुरोहित है शायद उनके पास अगर वो पहुंच पाए तो उनके पास कोई काम मिल भी सकता है। और वो वहां पर जाकर ना ऐसे बिल्लियों का तस्वीर जहां तहां और नहीं बनाएगा। ये सोचते ही वो उस गांव की तरफ रवाना हो गया। लेकिन वो लड़का ये नहीं जानता था कि बहुत दिन पहले ही उस मंदिर का जो पुरोहित है वो डर के मारे भाग के वहां से चले गए थे, और नया कोई पुरोहित भी नहीं आए थे, और वो मंदिर खाली पड़ा हुआ था। गांव के लोग भी डर के मारे उस तरफ नहीं जाते। लेकिन हुआ क्या है, किस चीज की इतनी डर है भाई? भयंकर एक भूत का डर है, और वो भूत किसी को भी उस मंदिर में रहने नहीं देता है। अकेले ही उस मंदिर को दखल करके बैठा हुआ है। कुछ समय बाद कुछ साहसी वीर वहां पर जाने की चेष्टा तो किए थे, और जाकर वहां पर रात भी गुजारने की कोशिश की थी, लेकिन एक भी जिंदा वापस नहीं आ पाया है। सारे कहते हैं कि वो जो भूत है ना वो ही उन सबको मार डाला है। तो वो लड़का जब उस गांव में पहुंचा तो तब रात हो चुकी थी। गांव के सारे लोग सो गए थे। सारा जो रास्ते थे एकदम सुनसान और खाली था, और चारों तरफ एकदम सिर्फ झिंगुरों का आवाज जैसे अभी सुनाई पड़ रहा है, एकदम सुनसान था। चलो, मेरे बैकग्राउंड में तो कभी कभार गाड़ियों का भी हॉर्न का आवाज सुनाई पड़ता है, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। इतना सन्नाटा था। चारों तरफ आंख चलाते चलाते उसको अचानक से दिखा एक गांव का जो एकदम आखिर में जो पहाड़ है, उसके सर पे जो रोशनी है ना टिमटिमाती हुई, वो दिखा। और तभी उसको याद आया, अच्छा वो मंदिर तो पहाड़ के ऊपर ही था, और जरूर वो जो रोशनी टिमटिमाती हुई जो रोशनी दिख रही है वो जरूर उस मंदिर से ही आ रही है। लेकिन वो लड़का ये नहीं जानता था कि गांव के सारे लोगों को ये लगता है कि वो भूत ही हर रोज रात को मंदिर में वैसे ही रोशनी जला के रखता है, दिया जला के रखता है, ताकि राहगीर वो रोशनी देखकर रात को उस मंदिर की तरफ आए और वो भूत उनको मार के उनका खून चूस ले। अब सरल सीधा साधा लड़का अपने ही सरल विश्वास से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, मंदिर के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजा बंद देखकर दरवाजे को वो क्या कहते हैं उसको, दस्तक, हाँ, दरवाजे में वो दस्तक देने लग गया, खट खट। लेकिन अंदर से कोई कुछ ना बोले। फिर से वो दस्तक दिए, खट 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 खट, तब भी कोई ना बोले। अरे क्या हुआ, ये मंदिर में कोई है नहीं क्या? तो वो धीरे से उसको धकेला दरवाजा, और जहां तक वो दरवाजा धक्का खाया वो खुल गया। ये देखकर बालक बहुत ही खुश हो गया। वो सोचे वो सोचा, अच्छा चलो, अच्छा हुआ कि भाई ये दरवाजा खुला हुआ ही था। वो खुश भी हुआ, लेकिन अंदर जाते ही उसे मंदिर के अंदर कोई दिखा नहीं। सिर्फ देवता का जो वेदी है वहां पर एक रोशनी था, एक दिया था। वो थोड़ा सा तेज आवाज में पूछा,
कोई है क्या यहाँ पर? मंदिर में कोई है क्या? कोई कुछ ना बोले। तो लड़का सोचा कि शायद जो पुरोहित है वो आसपास ही कहीं गए होंगे, थोड़ी देर में ही वो वापस आ जाएंगे। मंदिर के एक कोने में जाकर वो बैठ गया। बैठे बैठे वो पुरोहित के लिए इंतजार करने लगे। चारों तरफ वो देखते देखते देखा कि चारों तरफ धूल से भरा पड़ा है। बड़े बड़े से मकड़ी के जाले दीवारों से लटक रहे हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। सोचा कि पुरोहित अकेले तो इतना कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वही उन्हें वो रख लेंगे ताकि वो सारी साफ सफाई कर दे। और भी खुश हुआ मंदिर के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े सफेद पर्दे देखकर। पुरोहित अगर आपत्ति ना करें तो वो उन पर्दों पे सुंदर से बिल्लियों की तस्वीर वो जरूर बना सकता है। ये सोचकर वो बालक और खुश हो गया। इतना दूर वो चल के आया है तो वो बहुत ही थक गया था, लेकिन जहां तक उसके दिमाग में फिर से बिल्लियों की तस्वीर बनाने की भूत सवार हो गई, तो वही उसका सारा जो थकान है वो गुल हो गया। और वो चारों तरफ देख देख के फिर उसे याद आया कि भाई मेरे पास तो थोड़ा जला हुआ लकड़ी भी है। उससे वो जो काले जला हुआ लकड़ी के टुकड़े हैं उनसे वो सुंदर से बिल्लियों का तस्वीर भी बना दिए उन सफेद पर्दों में। अब हाय, इतना देर हो गया, इतना दूर चल के आया है, शरीर का भी तो एक सीमा है। तो उसको बहुत ही नींद आ गया। हाँ, जैसे तुम लोगों को आई है। और देखो मुझे भी। तो पर्दों के सामने ही वो लेट गया था, लेकिन अचानक से याद आया कि जो गुरु महाराज या जो पुरोहित के पास वो इतने दिनों तक काम सीख रहा था, उन्होंने आखिरी वक्त में क्या बोले थे। उनका उपदेश उसको याद आ गया कि रात में कभी भी कोई बड़े जगह पे अकेले मत रहना, छोटा सा कोई आश्रय जरूर ढूंढ लेना। इस बात की अर्थ क्या है क्या ही पता, लेकिन तब भी सावधान होना जरूरी है। तो इसीलिए वो ढूंढ ढांड के एक छोटे से कमरे में चला गया और उस कमरे में जाकर ही वो दरवाजा बंद करके उसके एक कोने में जाकर सो गया। और जहां तक आग बंद हुआ, बस वो सो गया गहरी नींद में। अच्छा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक बड़ा सा चूहा है ना, एक बिल्ली, और ये पर्दे से लटकता हुआ बिल्ली। क्या है, चलो बाद में देखते हैं, समझ जाएंगे इस तस्वीर में क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो तब तक तो मध्य रात्रि हो गया था। अचानक से बहुत जोरों का हुड़दंग, बहुत शोर शराबा सुनाई पड़ा। अब लड़के का नींद तो टूट गया, उसको सुनाई तो सब कुछ पड़ रहा था। ये भयंकर वो चीख पुकार सुन के उसका तो मुंह पूरा सूख गया था। वो दरवाजा को थोड़ा सा खोल कर क्या हो रहा है वो देखने तक की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो वो एक कोने में जाकर भाई वो तो बैठ गया और डर के मारे वो कांपने लगा। कांपना लाजमी है भाई, क्या हो रहा है? अनजाना शहर है, अनजाना शहर नहीं, गांव है, अनजाना गांव है, रात है, किसी को वो देखा नहीं है और इतना भयंकर शोर है। तो मंदिर का जो रोशनी था वो बुझ गया था। घने अंधेरे के अंदर भी वो सारे हुड़दंग का शोर शराबा बढ़े ही जा रहा था। कहीं पर हुंकार दे रहे थे कोई, और उस हुंकार में, उस गर्जन से पूरा मंदिर का जो फर्श है वो कांप रहा था। कितने देर तक ऐसा चला क्या पता। एक समय लड़के को पता चला कि धीरे धीरे सब कुछ शांत हो रहा है और कोई भी शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। तब भी वो डर के मारे हिल ही नहीं पाया। उस कमरे के एक कोने में वो चुपचाप बैठा रहा भोर के लिए। भोर में रोशनी आते ही वो धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आया, और जहां तक बाहर आया, सामने जहां तक वो अपना पैर पसारा, हाय हाय, वो तो चमक उठा। वो चौंक उठा उसके पैर की तरफ देखकर। मंदिर का फर्श पूरा का पूरा
मंदिर का फर्श पूरा का पूरा लहूलुहान होके रखा है और उस लहू के बाढ़ के अंदर एक विराट सा विशाल सा दैत्य की तरह एक बहुत बड़ा सा चूहा मरा पड़ा है। वो देखकर ये समझ में आया, भाई यही चूहा भूत था, यही चूहा भूत था जिनको लोग भूत कहते हैं। लेकिन इस भूत को या इस दैत्य चूहे को मारा किसने? इस मंदिर में तो कोई मनुष्य है नहीं या और कोई बड़ा सा प्राणी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ वो देखने लगे। अचानक से उसे ये पता चला कि उस कमरे के अंदर या मंदिर के उस गृह में जो सारे सफेद पर्दे थे उसके ऊपर जो उसने कल रात को जो बिल्लियों को बनाया था ना, बिल्लियों का तस्वीर जो बनाया था, उन हर एक बिल्लियों के मुंह में रक्त का छींटा लगा है। होठों में, उनके मूंछों में ताजे ताजे रक्त का, लहू का दाग दिख रहा था। अब वो लड़का समझ पाया कि उस चूहे को कौन मारा है। कल उसने जो बिल्लियों की तस्वीर बनाया था वही बिल्ली इस चूहे को मारा है। अब उस दिन मतलब जो रात का जो वो भाग दो और बोलो, वो चिल्लम चिल्ली बोलो, इतना भयंकर शोर शराबा हुआ था कि उस शोर शराबे के शब्द से सारे गांव के लोग, मतलब उस गांव के सारे लोगों का भी ध्यान उस मंदिर की तरफ हो गया। वो लोग भी उस मंदिर को उस मंदिर पे वो लोग भी आ गए और जहां तक आए तो वो सारे गांव के लोग देखे और उनको समझ में आ गया क्या हुआ है। तो वो उस बच्चे को, उस बालक को प्यार से जकड़ लिए और बोले, तुम्हारा कोई चिंता नहीं है, आज से तुम्हें कोई काम भी नहीं करना है, तुम हमारे ही गांव में रहोगे, तुम सिर्फ बैठ बैठ के तस्वीर बनाना, तुम्हारा सारा दायित्व हम लोगों के ऊपर है। गांव के लोग उस लड़के को लेकर नीचे चला गया। इसके बाद एक दिन वो लड़का चित्रकार के रूप में बहुत यश और नाम कमाया था। देश भर में उसका ख्याति चारों तरफ फैल गया था और वो जो बिल्लियां जिनको वो ड्रॉ किया था, बनाया था, जिनका चित्र गांव के लोग गांव में प्रवेश का जो द्वार है या रास्ता है वहां के एकदम सम्मुख में, एकदम सामने ही बहुत ही प्यार से उन बिल्लियों का तस्वीर वो लोग सजा के रखे थे ताकि सारे लोग देख पाए। तो बच्चों, आज के लिए तो ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी से हम लोग दो चीज बहुत अच्छे से समझ पाए। एक कि बड़े बुजुर्ग हम लोगों को या गुरु या शिक्षक या टीचर्स अगर हमें कुछ बोले तो वो बात हमेशा मान्य करना चाहिए, भले चाहे तब हमें समझ ना आए, वो हमेशा हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और दूसरी बात, जो चीज़ हमें अच्छे से आती है अगर हम वो प्यार से और अच्छे से करें तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो ही काम हमें बहुत दूर तक लेके जाता है। तो आज के लिए यहाँ तक ही। सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना। टाटा।